बरसों से आप औलाद के लिए तड़प रहे थे ना? मगर तुमसे तो नहीं, औलाद मैं अपनी बीवी से चाह रहा हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन दुनिया के लिए तो बेशाई हो ना। अगर किसी को पता चल जाए तो उम्र भर की किए राय पर पानी फिर जाए। जरा सुन लीजिए राय बहादुर, अगर आपको बदनुमा थप्पे का इतना डर है तो आप इस थप्पे से बच नहीं सकते। ये कहानी है एडवोकेट राय बहादुर की, जो इज्जतदार और शादीशुदा हैं, मगर एक तवायफ से भी इन्वॉल्व्ड हैं। उनकी पत्नी और तवायफ दोनों एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो जाती हैं और एक ही हॉस्पिटल में अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। अब शुरू होती है परेशानी, क्योंकि तवायफ राय बहादुर को धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसके बेटे को नहीं अपनाया तो वो सारी दुनिया के सामने अपने रिश्ते का राज खोल देगी। मजबूरी में राय बहादुर एक नर्स को बच्चे बदलने के लिए रिश्वत देते हैं। नर्स मान तो जाती है, लेकिन लास्ट मिनट पर उसका मन नहीं मानता और वो राय बहादुर से झूठ ही कह देती है कि उसने बच्चे बदल दिए हैं। अब राय बहादुर इस गलतफहमी में कि जिस बच्चे किशोर को वो अपना नाम दे रहे हैं वो तवायफ का है, उससे नफरत करने लगते हैं और दूसरे वाला प्राण, जो असल में तवायफ का बेटा है, उस पर जान छिड़कते हैं। किशोर कुमार और प्राण दोनों ने ही अपने ओरिजिनल नामों से इस फिल्म में रोल किए। हीरोइन थी माला सिन्हा और कॉमेडी स्टार थे IS जौहर, जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। कहानी बहुत एंटरटेनिंग थी, विद सम लवली सॉन्ग्स एंड लॉट्स ऑफ हिलेरियस मोमेंट्स। एक और फन फैक्ट, एक्टर विनोद मेहरा ने इस फिल्म में किशोर कुमार के बचपन का रोल प्ले किया था। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, प्राण के बचपन के रोल में थे शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी। फिल्म का नाम था बेवकूफ और आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। अमर अकबर एंथनी का गाना माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस याद है? ऑफ कोर्स याद है। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी पर फिल्माया गया ये गीत ऑल इंडिया रेडियो का हॉट फेवरेट था और आज तक बॉलीवुड के पेपीएस्ट नंबर्स में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी ओरिजिनल लाइन थी माई नेम इज एंथनी फर्नांडिस। जब आनंद बख्शी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिरिक्स सुनाए तो उन दोनों को आइडिया आया, क्यों ना फर्नांडिस को गोंसाल्विस बना दिया जाए। असल में एंथनी गोंसाल्विस 1950s और 1960s के बहुत मशहूर वायोलिन प्लेयर और म्यूजिक अरेंजर थे, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही नहीं RD बर्मन को भी ट्रेनिंग दी थी। और शायद इसी वजह से मनमोहन देसाई ने अमिताभ का नाम भी फिल्म में एंथनी फर्नांडिस से बदलकर गोंसाल्विस रख दिया। क्या आप जानते हैं, एक मेल एक्टर ऐसा भी था जिसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। जी हाँ, ऐसा हुआ था हिंदी सिनेमा के इतिहास में सिर्फ एक बार, और ये अवार्ड मिला था हैंडसम एक्टर निर्मल पांडे को अमोल पालेकर की फिल्म दायरा में एक ट्रांसवेस्टाइट की अपनी सुपर्ब परफॉर्मेंस के लिए। निर्मल शेयर्ड दिस अवार्ड विद एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी, जो कि उसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी, एट अ फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस इन 1997। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम बुद्धदेव गुप्ता था। फिल्म का नाम था चीनी कम और इसमें अमिताभ बच्चन ने एक चिड़चिड़े शेफ का रोल प्ले किया था। R बाल्की की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी ऑफबीट भी थी और बोल्ड भी। इट शोड 64-year-old अमिताभ फॉलिंग इन लव विद 34-year-old तब्बू। और अब आज का सवाल, जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने 49 फिल्म्स में, यानी कि 49 फिल्मों में नारद मुनि का रोल किया। ऑफ कोर्स ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक्टर का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट संडे आऊंगी फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया का एक और एंटरटेनिंग एडिशन लेकर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।